कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी यूं ही और बेवजह नहीं होता। जो कुछ होता है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है और हर एक एक्शन का रिएक्शन भी जरूर होता है। भले ही हमें वो वजह बाद में पता चले और उस एक्शन का रिएक्शन बाद में दिखे। कुछ ऐसा ही हाल मौजूदा वक्त में बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में घट तो काफी कुछ रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, इससे हर कोई अनजान है और सिर्फ अपने अपने कयास लगाए जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं और खरमास के बाद वो फिर से बिहार में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने फिलहाल तो इन चर्चाओं को विराम देने के लिए ये जरूर कह दिया कि वो दोबारा पहले वाली गलती नहीं करेंगे और अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नीतीश बाबू एक बार फिर से दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। जी हाँ, एक बार फिर से वो दिल्ली का चक्कर लगाने वाले हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार पिछले दिनों भी दिल्ली गए थे। हालांकि इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात किए बिना ही वापस लौट आए थे। यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तो टाइम मिलने के बावजूद नीतीश कुमार ने अपना मन बदला और वापस लौट आए पटना के लिए। लेकिन अब एक बार फिर ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली दौड़ लगाने वाले हैं। ये खबरें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब लालू यादव के ऑफर को नीतीश कुमार ने फिर से पुरानी गलती ना दोहराने की बात कहते हुए ठुकरा दिया। तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह का बिहार दौरा भी कैंसिल हो गया। अमित शाह के दौरा रद्द करने के पीछे की वजह नीतीश कुमार की अमित शाह से नाराजगी बताया गया। तो अमित शाह तो बिहार नहीं पहुंचे, लेकिन अब नीतीश कुमार की फिर से दिल्ली दौड़ लगाने की खबरें आ रही हैं और चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार अपने इस दिल्ली दौरे पर इंडिया गठबंधन के भी कुछ नेताओं से गुपचुप मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के फिर से दिल्ली जाने की चर्चाएं सामने आते ही बिहार की सियासत फिर गर्मा गई है और हर कोई बस यही जानना चाह रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली का दौरा क्यों कर रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार के इस दौरे को लेकर राजनीतिक जानकारों के भी अपने अपने कयास हैं और अलग अलग संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ये स्पष्ट कहलवाना चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनावों में अगर एनडीए सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर फिर से नीतीश कुमार ही बैठेंगे। नीतीश बाबू की बस यही छोटी सी ख्वाहिश है, लेकिन बीजेपी है कि नीतीश कुमार की इस छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि ये ख्वाहिश भाजपा के चाणक्य अमित शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए बीजेपी नीतीश कुमार को कोई भी आश्वासन देने से कतरा रही है और उनके नाम का ऐलान करने से भी परहेज कर रही है। यही कारण भी है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच लगातार नाराजगी जारी है और इसी नाराजगी के चलते अमित शाह को अपना बिहार दौरा भी रद्द करना पड़ा। लेकिन अब जब नीतीश कुमार फिर से दिल्ली जाने की सोच ही रहे हैं तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे और बिहार को लेकर की तस्वीर साफ करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि खरमास के बाद यानी 15 जनवरी या उसके बाद बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है और प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल सकती है। ऐसे में अब खरमास खत्म होने में ज्यादा वक्त तो बाकी रह नहीं गया है, इसीलिए नीतीश कुमार फिर से दिल्ली जाकर बिहार की पिक्चर को साफ करना चाह रहे हैं। वैसे कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की ओर से नीतीश बाबू को कोई साफ उत्तर नहीं मिलता है और उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो किसी अन्य विकल्प की ओर भी देख सकते हैं, जो इंडिया गठबंधन ही हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की ओर से भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। लालू यादव के नीतीश कुमार को ऑफर देने के बाद कांग्रेस की ओर से भी कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने भी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार गोडसेवादी विचारधारा के लोगों को छोड़कर गांधीवादी विचारधारा के लोगों के साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। अब कांग्रेस नेता ने तो साफ शब्दों में कहा था कि अगर मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन में लौटते हैं तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ उनका स्वागत करेगी बल्कि उनका समर्थन भी करेगी। ऐसे में अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते कि अगर बीजेपी से उन्हें झटका मिलता है तो इंडिया गठबंधन ही उनके पास एकमात्र विकल्प होगा। नीतीश कुमार का दोबारा दिल्ली जाना इसलिए भी कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार में सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हैं, जोर पकड़ रही हैं कि जेडीयू के सभी सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए उनके सांसदों को ही
अपने पाले में मिला सकती है। ये चर्चाएं भी नीतीश कुमार को बेचैन करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अब इस पूरे मामले पर विराम लगाने के लिए फिर से दिल्ली की दौड़ लगाने का फैसला किया है। वहीं एक और जहां नीतीश कुमार के फिर से दिल्ली जाने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू दिल्ली विधानसभा के सहारे बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर रही है। दरअसल दिल्ली में बिहार से आए हुए लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और इन वोटरों के सहारे ही जेडीयू बिहार में बीजेपी पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने का गेम प्लान कर रही है, क्योंकि बिहार से जुड़े इन वोटरों पर जेडीयू अपना हक जता रही है और इनके सहारे खुद को दिल्ली में मजबूत दिखाने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि हम लोगों का दिल्ली में जनाधार है, हम एनडीए में रहकर लड़ना चाहते हैं। राजीव रंजन ने साफ कहा कि नीतीश कुमार के कारण एनडीए को दिल्ली में भी लाभ होगा। राजीव रंजन ने यहाँ तक कहा कि पूर्वांचली मतदाताओं का समूह नीतीश कुमार को उनके कामकाज के कारण बहुत पसंद करता है। इन वोटरों का विश्वास नीतीश की नीतियों में है। ये लोग चाहते हैं कि नीतीश ने बिहार का कायाकल्प जिस तरीके से किया है वैसा ही दिल्ली का भी हो। तो दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाने का दावा करने के साथ ही जेडीयू नेता ने यह भी कह दिया कि हम लोग कितनी और कौन कौन सी सीटों पर लड़ेंगे, इसका साझा ऐलान समय पर एनडीए करेगा। अब जेडीयू नेता राजीव रंजन के इस बयान के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इस बयान के बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश की लोकप्रियता का सहारा लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर दिल्ली में सीटें लेने और बिहार में ज्यादा सीटों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है? क्या दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार से जुड़े लोगों में नीतीश मॉडल की लोकप्रियता दिखाकर जेडीयू बीजेपी पर ज्यादा सीटों को लेकर दबाव बनाने का काम कर रही है, ताकि जेडीयू ये कह सके कि हम आपको दिल्ली में लाभ पहुंचाएंगे तो आप हमें बिहार में ज्यादा सीटें दें। यहाँ ये भी बात बता दें कि 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए में जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर लड़ी थी, हालांकि दोनों सीटों पर वो हार गई थी। तो फिलहाल एक और जहां बीजेपी के जेडीयू को तोड़ने और जेडीयू सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश का पहले लालू का ऑफर ठुकराना और अब फिर से दिल्ली का दौरा करना, ये सारी खबरों ने एक बार फिर बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। अब देखना यह है कि नीतीश अपने इस दूसरे दिल्ली दौरे पर क्या गुल खिला कर आते हैं। क्या इस बार वो बीजेपी के नेताओं और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और बिहार में जारी सियासी उथल पुथल को शांत करके आएंगे, या फिर वो दिल्ली में जाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर बिहार की सियासी खिचड़ी में एक जबरदस्त तड़का लगाएंगे। फिलहाल इंतजार अभी भी खरमास के बाद खिचड़ी का है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।